अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी ताख़ीर होगी इस वीडियो को आपके सामने पेश करते हुए। तबीयत ठीक नहीं थी और गला मेरा सही नहीं था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ के हवाले से मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग में ले सकता या अपलोड करता आपके सामने। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ अपने चैनल के हवाले से ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर, जो मैंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर और ख़ुसूसी तौर पर PTCL के हवाले से जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसके हवाले से आपके सामने जो वीडियो ह्यूमन राइट्स के हवाले से पेश करता रहा, और उसमें कुछ साथी मैं मशकूर हूँ कि वो हमें कुछ अपने क्वेश्चन वगैरह जो है मेरे वीडियोस के ऊपर भेज रही हैं। उस हवाले से मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसमें मैं मिसाल देता हूँ कि जी मेरे वालिद साहब 2008 में VSS में रिटायर्ड हुए। आगे से उनका जो सवाल पूछने का है अंदाज़, उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा वो क्या पूछना चाहते हैं। तो इस हवाले से मैं अपने साथियों से ये कहूँगा कि VSS 2008 के हवाले से जो गवर्नमेंट मुलाजमीन TNT के ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ थे, उस हवाले से मैंने आपके सामने केस जो पेश किए वो आपके सामने 3 जो उसकी कैटेगरीज़ हैं या हिस्से हैं उसके अंदाज से पेश किए कि ऑलरेडी जो प्राइवेटाइजेशन से पहले जो रिटायर्ड हो चुके हुए थे, एक वो मुलाजमीन है, दूसरे जिनकी सर्विस जो है 20 साल, दूसरा वो है जिन्होंने VSS ली, तीसरे वो है कि जिनकी सर्विस 20 साल से कम, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा थी। ये मैंने मौज़ूआत बनाए और उसमें मैंने जो फोकस किया, सबको कहा कि अगर आप ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय की हैसियत से जदोजहद करते तो आपको कामयाबी होती। उसमें जो इस वक्त PTCL में काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते, जो ऑलरेडी रिटायर्ड थे वो भी शामिल हो जाते, जिन्होंने 2008 में 20 साल कंडीशन में पेंशन ली वो भी शामिल हो जाते, और जिनको पेंशन के हकूक़ से महरूम किया गया उनको भी वो भी शामिल हो जाते। मीन्स ये सारे के सारे ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ हैं। गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के तहत इनको तहफ़्फ़ुज़ तमाम को दिया गया है कि ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं और इनके तमाम जो भी हकूक़ होंगे, चाहे 60 साल की उम्र का है जिसकी रिटायरमेंट हुई, जो पहले से ले चुके थे और अब भी ले रहे हैं, दूसरा जिनकी सर्विस 20 साल थी, 2008 के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। अब 2008 के हवाले से जिनकी सर्विस 20 साल थी, उनमें से कई को पेंशन, उनकी सर्विस को घटाकर उनको पेंशन के हकूक़ से महरूम किया गया, और जिनकी सर्विस 20 साल से कम थी उनको भी पेंशन के हकूक़ से महरूम कर दिया गया। जबकि उसमें ये वाज़ेह था कि 60 साल और 10 साल ये 2 कंडीशन थी कि इनकी ये पेंशनेबल होंगे, जबकि PTCL ने इन हक़ाइक़ को छुपाकर अपनी तरफ से VSS, जिसको कहते हैं रज़ाकाराना स्कीम, वो रज़ाकाराना स्कीम कतई नहीं थी। उसके हवाले से ये मैंने मौजू बनाकर आपके सामने एक वीडियो नहीं बेशुमार वीडियो पेश की है। एक सवाल किसी ने पूछा कि जी इस वक्त PTCL का क्या स्टेटस है, आया ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या प्राइवेट है। बात यह है 26% का हिस्सा या शेयर लेकर अगर गवर्नमेंट उसको मालकाना हकूक़ देती है तो गवर्नमेंट का ये फैसला ही मशकूक है। इस हवाले से होना तो ये चाहिए था, मैंने अदालतों के फैसलों के हवाले से भी आपके सामने जो बात की कि अदालतों को सही मानों में फ़ैसला करना चाहिए था, जो कि उन्होंने फ़ैसला सही मानों में मेरिट पर नहीं किया। उसमें बेशुमार किस्म की कंडीशन लगाई, बेशुमार जो हक में फैसले दिए उनको बदला भी गया। इस तरीके से हम तमाम मुलाजमीन,
चाहे अदालतों से वो जीते हुए हैं, और उसमें ही मजाका खेज़ अदालतों ने जो फैसले किए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए, वो भी मजाका खेज़ है, मेरिट के हिसाब से नहीं है। होना तो ये चाहिए जो मुलाजमीन इस कैटेगरी में आकर मुतासिर हुए हैं, और सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 के अंदर और डीड के अंदर भी, जब टीएनटी से ये पीटीसी में कन्वर्ट हुई, कारपोरेशन में कन्वर्ट हुई, उसके अंदर तमाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का बाकायदा गारंटी भी दी गई, और साथ ये भी कहा गया कि इनके हकूक़ को आप किसी सूरत में इस तरीके से तब्दील नहीं कर सकते जिसकी वजह से उनके हकूक़ पर उनको जो है नुकसान पहुँचे। ये है लुब-ए-लुबाब। अब जो सामीन मुझसे सवाल कर रहे हैं, बेहतर तरीका तो ये होगा कि आप सवाल के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, ताकि आपसे पूछा जाए कि आपके साथ हुआ क्या, उस रोशनी में आपको जवाब दिया जा सके। बस अमीन, आपके सामने ये इज्तिमाई नौइयत के हिसाब से और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए ये मैं वीडियो बनाई है। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, और आपको बताने से मेरी मुराद क्या है कि अपने चैनल के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, या जो भी हम अपनी जिद्दोजहद अपने मुख्तलिफ ग्रुपों के हिसाब से कर रहे हैं, एक ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स ट्रस्ट है, हम हैं नॉन पेंशनर जिनको पेंशन ही नहीं दी गई, जिनकी सर्विस 10 साल या 10 साल से ज़्यादा थी लेकिन 20 साल से कम थी, लेकिन गवर्नमेंट मजाज नहीं थी कि वो इस कानून के अंदर कोई तब्दीली करती, 10 साल से 20 साल बनाती। ये है टोटल सूरत हाल। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बराए करम अपना कॉन्टैक्ट नंबर रिमार्क्स में दे दे, ताकि उनसे रब्ता कर कर उनसे पूछा जाए और उनको रहनुमाई दी जा सके। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ खुदा करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे, मजबूती तवानाई अता फरमाए। हमारी जिद्दोजहद सियासी नहीं है, अपने हकूक़ की बहाली की है, पुरअमन बावकार। आपकी बेहद मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाज़त चाहता हूँ खैर वाफ़ियत के साथ। अल्लाह करीम हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।